नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचे और उन्होंने वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, पूरे विश्व भर की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इस मुलाकात से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए थे। जब ये मुलाकात हुई है तब आपको बता दें कि चाइना के जो मीडिया है उन्होंने इस मुलाकात की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद शी जिनपिंग ने तारीफ की और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जो चाइना और भारत के बीच इतने सालों से संबंध बिगड़े थे, अब वो रिश्ते सुधरने लगे हैं। लेकिन शायद ये बात अमेरिका को चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका की जो मीडिया है उनके तरफ से कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इस मुलाकात को अमेरिका डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, तब जब उनके तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद भारत दब जाएगा, ट्रेड डील उनकी शर्तों पर भारत करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट भारत और चाइना के रिश्ते सुधर गए। रशिया के साथ भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए, जो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के मीडिया में ऐसी खबरें क्यों छप रही है और इसके साथ ही इस मुलाकात से अमेरिका को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। मेरे साथ चर्चा के लिए रोहित मेरे साथ मौजूद है। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, एक तरफ पूरी दुनिया इस मुलाकात की तारीफ भी कर रही है, सबकी नजरें भी टिकी हुई है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं हर तरफ से देखने को मिली है इस समिट को लेकर, लेकिन अमेरिका से कहीं ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आती हुई नजर नहीं आ रही है इस मुलाकात को लेकर। और आए भी क्यों? क्योंकि अमेरिका को ही सबसे ज़्यादा चुभा है ये जो कुछ भी हुआ 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को चुभा तो वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को था। जैसे ही तीनों देश के नेताओं की मुलाकात होती है, वो तस्वीरें आती हैं, ट्रंप उसके बाद तमाम तरीके की बातें कहने लगते हैं। अब व्यापार को लेकर, व्यापार घाटे को लेकर, टैरिफ को लेकर तमाम बातें हम लगातार पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। लेकिन इस दौरे पर खास बात इस पर होगी कि एक तरफ चीन का मीडिया इस पूरे एससीओ समिट को बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, तारीफ भी कर रहा है, और चीन का मीडिया खुद कह रहा है कि अब भारत को एक मौका कम से कम चीन को देना चाहिए, सभी गिले शिकवे मिटाकर, ताकि हम व्यापार समझौता अच्छे से कर सकें। दूसरी तरफ अमेरिका का मीडिया अब जो कहा जाता है कि बहुत स्वतंत्र है, बहुत वो है, अब वही बात बोल रहा है जो ट्रंप बोल रहे हैं, जो बात ट्रंप के चेले चपाटे बोल रहे हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि शी जिनपिंग, जो कि ट्रंप से चिढ़े हुए हैं, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए एससीओ समिट में इस तरीके से सभी नेताओं से मिल रहे थे और वो भारत के साथ इसीलिए करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहा हूं, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप को लेकर तमाम खबरें छापी, बताया कितना झूठ बोलते हैं, कितना नहीं बोलते हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि भारत और चीन की दोस्ती इसलिए हो रही क्योंकि ट्रंप की टैरिफ से दोनों दबाव में हैं और चीन अपनी ताकत दिखाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि एशिया में वही सबसे ताकतवर है। यहां पर देखिए, अमेरिकी मीडिया एक खेल और कर रहा है, चीन की हल्की सी तारीफ भी कर रहा है कि एशिया में सबसे ताकतवर वही है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत उतना ताकतवर नहीं है। क्योंकि एक पक्ष तो अभी भी अमेरिका मीडिया को रखना होगा थोड़ा नरम, चाहे वो भारत की तरफ चाहे चीन की तरफ। भारत से तो उम्मीद अब कर नहीं रहा है कि भारत मेरी बात मानेगा, तो अभी वो चीन के लिए 0.1 में मान रहा हूं कि थोड़ा नरम है कि कभी मौका मिल जाए, और चीन की आदत जिस तरीके से रही है उस हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करें तो अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में छापा, चीन और भारत को ट्रंप के ट्रेड वार ने साथ आने के लिए मजबूर किया और दोनों की कोशिशें अब इसी वजह से तेज हो गई। एससीओ समिट में उसी का नजारा देखने को मिला और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है और ये आपस में उलझते रहेंगे। अब देखिए, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है कि 3428 किलोमीटर की सरहद भारत और चीन की लगती है और ये आने वाले वक्त में भी आपस में उलझते रहेंगे सीमा विवाद को लेकर। जबकि एससीओ समिट में सबसे बड़ी डील क्या हुई कि अब सरहद पर हमारे सैनिक नहीं तैनात होंगे, ना भारत के और ना ही चीन के। दोनों देशों ने कुछ महीने पहले बुला लिए अपने अपने सैनिक वापस, और यह तय किया गया कि सरहद पर तनाव नहीं होगा, क्योंकि सरहद पर तनाव होगा, किसी भी देश के एक सैनिक को खरोंच आएगी तो फिर उसका पूरा असर 140 करोड़ जनता पर पड़ता है,
अब चीन की जो 140 करोड़ 150 करोड़ जनता उस पर पड़ता है, और फिर वो देशभक्ति से जुड़ जाता है कि अगर हमारे सैनिक को कुछ हुआ तो फिर हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन ब्लूमबर्ग क्या खेल कर रहा है कि इनका विवाद चलता रहेगा, सीमा विवाद, वो भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका मीडिया को पसंद नहीं आया, ट्रंप को नहीं पसंद आया, अमेरिकी मीडिया को भी नहीं पसंद आया, और अब वो अपनी चीजें थोप रहा है। वहीं चीनी मीडिया की मैं एक रिपोर्ट की बात करूंगा, डेली चाइना जो कि सरकारी अखबार है, उसने बाकायदा लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास है। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात दोनों देशों को आगे व्यापार समझौते के लिए ले जाएगी। भारत को अब चीन को अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जरूरत है कि भारत उसे अपने व्यापारिक रिश्ते ठीक करे और चाइना को एक मौका दिया जाना चाहिए, और चीन की तरफ से भी यही किया जाना चाहिए। ये डेली चाइना ने लिखा, इस पर हमने बाकायदा बातचीत भी की और दर्शकों को बताया भी। तो डेली चाइना तो ये लिख रहा है 7 साल बाद प्रधानमंत्री गए और इतने बेकार रिश्ते के बावजूद। वहीं अमेरिका, जिससे भारत दूर हो गया, उस अमेरिका को लग रहा है कि अब एशिया में उसका दबदबा खत्म हो रहा है। न चीन उसके साथ, न भारत उसके साथ। पाकिस्तान की क्या औकात है पूरी दुनिया जानती है। एशिया में उनके घर में कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो खुद ही भीख मांगता रहता पाकिस्तान अमेरिका से। तो अमेरिका को ये लग गया कि अब एशिया में हम कैसे कंट्रोल करेंगे भाई। और अमेरिकी अखबारों को भी ये लग रहा है, मीडिया को भी ये लग रहा है कि एशिया में तो हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। तो अब इनको जो सीमा विवाद पर समझौता कर रहे हैं उसी लिए लड़ा दो। इसीलिए ब्लूमबर्ग ने यह लिखा। इसके अलावा कई और विशेषज्ञ हैं, थिंक टैंक वाले हैं, लेकिन वो जिस तरीके की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो थिंक टैंक कम, भारत और चाइना से नफरत करने वाले ज्यादा हैं। जैसे जर्मी चांद ने कहा, सीमा से जुड़े मुद्दों को छोड़ दें तो चीन और भारत कई क्षेत्रों में संबंध गहरा कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कहीं गया नहीं, दोनों देशों के बीच पारस्परिक संदेह रहेगा। मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत से रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता खत्म नहीं होने जा रही है। देखिए, ये जर्मी चॉन जो कि वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पूर्वोत्तर एशिया को भी देखते हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि इस बातचीत से रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो खत्म होने नहीं जा रही है। तो कोई जो अमेरिका को सपोर्ट करने वाला है, जो अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकाव है, वो बिल्कुल भी इस दौरे को पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहा है। वो सोच रहा है कि कितना शिगुफा छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न होता रहे। लेकिन जो कुछ भी हुआ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की समिट में, वो दुनिया देख रही है, वो तस्वीरें देख रही है, रेड कार्पेट पर प्रधानमंत्री का स्वागत, गले लगना, और इसके अलावा पुतिन भी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो ये 3 महाशक्तियां मिल रही हैं, तो अमेरिका के अखबारों को कैसे सही लग सकता है। चीन वही लिख रहा है, तो अब वही बात हो जाएगी कि चीन तो तारीफ करेगा क्योंकि उसके यहां था। भाई, चीन इससे पहले भी कई मुद्दों पर ऐसा रहा है कि उसने तारीफ नहीं की भारत की, जबकि भारत ने चीन का उतना विरोध भी नहीं किया, क्योंकि चीन को लगता था कि भारत ही मेरा प्रतिद्वंदी है, मैं इसकी तारीफ क्यों करूं। लेकिन आज प्रतिद्वंदिता है और होनी भी चाहिए। एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंपटीशन ना करें, लेकिन रिश्ते बेहतर करना बहुत जरूरी था। भारत की भी जरूरत थी, चीन की भी जरूरत थी, और रूस की भी जरूरत थी, और तीनों मिलकर इसीलिए वो तस्वीरें जो आई उसके बाद अमेरिका और अमेरिकी मीडिया डरा हुआ है। बिल्कुल रोहित, आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका की मीडिया जो है वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। आप अमेरिका के कई अधिकारी, अभी हाल के दिनों में अगर हम ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो की बात करें, उन्होंने भी इस तरीके से बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जाकर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात कर रही है, उनके लिए सही नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका के कुछ अखबार में भी ये छपा था कि आप जहाँ पुतिन और शी जिनपिंग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्ते जो है अमेरिका के साथ सही नहीं है। लेकिन जब अमेरिका ये मान रहा है कि भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इस तरीके का फैसला लेना क्या अमेरिका के हित में है? और अमेरिका जानता है कि उसके हित में नहीं, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के ही पैर पर कुल्हाड़ी है। वो अमेरिका के लिए ही तबाही लेकर आएगी। ये ना सिर्फ भारत के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, ये चीन के नज़रिए से भी है, ये ब्राज़ील के नज़रिए से भी है। ब्राज़ील ने तो अभी से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिया और कह दिया कि कॉफ़ी पिलाने के लिए रुला दूंगा मैं पूरे अमेरिका को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील ही देता है अमेरिका को। और अब अमेरिका में कॉफ़ी के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिका के जो कॉफ़ी व्यापारी हैं वो परेशान हैं। तो ब्राज़ील ने तो अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारत ने भी कहा कि भाई तुम 3 लाख बार बोल लो कि सीज फायर हमने करवाया, हम झूठ मानने को तैयार ही नहीं है। हमको जब मन करेगा, पाकिस्तान आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल कर ले आएंगे। तो अब इससे ट्रंप को नोबेल का जो एक खुमारी चढ़ी थी सर पर, वो खुमारी उतर गई। भारत रिकमेंड कर देता तो नोबेल प्राइज मिलना बहुत आसान हो जाता। अब नोबेल का जो
5 लोग थे, उन्होंने 3 कह दिया कि ट्रंप को तो नोबेल किसी हालत में मिल ही नहीं सकती। ये जो ट्रंप बार बार भारत को लेकर, चीन को लेकर बात कर रहे हैं, उनको पुतिन ने दिखा दी ना हैसियत अलास्का में, बता दिया ना कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी ही शर्तों पर युद्ध विराम करूंगा पूर्ण रूप से, तुम्हारी शर्तों पर नहीं करूंगा। तो अब ऐसे में ट्रंप जो कर रहे हैं, अब उनको शायद मुझे लग रहा है खुद समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जैसे ही पुतिन से मुलाकात हुई, ट्रंप के खास, जिसको दुनिया भर में कहा जाता है ट्रंप का तोता, वो व्यक्ति कह रहा है कि मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस समझ ये नहीं आ रहा है कि वो पुतिन और जिनपिंग के करीब क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, तो हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, भारत के 140 करोड़ लोगों के हिसाब से जो होगा वही भारत सरकार फैसला करेगी। और रही बात कि अगर चीन से भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो अमेरिका को यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। अगर अमेरिका ठीक ठाक से रहे, तब अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध ठीक रहेंगे। अब देखिए, रूस के और भारत के संबंध ठीक हैं, लेकिन इजराइल और रूस के संबंध नहीं ठीक हैं, बल्कि भारत और इजराइल के भी संबंध ठीक हैं। मतलब कि रूस के साथ तो कभी संबंध खराब नहीं हुए पिछले दशकों में, जबकि भारत इजराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है। ये आपको अपनी मार्केट देखनी होगी। अमेरिका को लग रहा है कि वो एक होता है सिरफिरा टाइप का, कि तुम मेरे तो बस मेरे और किसी की तरफ नहीं। ट्रंप वो वाले हालात में है कि इतनी बड़ी मार्केट और किसी की तरफ नहीं जानी चाहिए। और हम क्यों खोल दें भाई अपना डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए, क्यों हम कृषि में अमेरिका को एंट्री दे दें। हमारे किसान हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आपके यहाँ तरीके से किसान इतने अमीर नहीं हैं, आपके यहाँ की तरीके से सब्सिडी 27 लाख 16 लाख नहीं मिल जाती है किसानों को। हमारे यहाँ 5 बीघे 10 बीघे 4 कट्टे 10 कट्टे वाले भी किसान हैं। अगर आप की मार्केट की फसलें, आपका डेयरी प्रोडक्ट यहाँ आने लगेगा, तो भाई हमारे किसान कहाँ बेचेंगे जाकर। फिर तो जो अभी 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये लीटर दूध है, वो तो हमारे किसानों का लोकल, क्योंकि अमेरिकी ब्रांड रहेगा, भारतीयों को चस्का है विदेशियों का कि भाई ये तो अमेरिका से दूध आया, तो उसको 200 में भी खरीद लेंगे। अरे ये तो गांव का है, पड़ोस वाले के यहाँ से आया है, गुप्ता जी के यहाँ से तेल आया है, उसको 40 रुपए में हम खरीदेंगे, क्यों खरीदें। लेकिन हाँ, न्यू जर्सी से बन के आया, न्यूयॉर्क से बन के आया है, अरे भाई अमेरिका का है, 200 को हम ले लेंगे, 400 को ले लेंगे। तो भारत सरकार अपने किसानों का हित देखते हुए न डेयरी प्रोडक्ट खोल रही है आपके लिए और ना कृषि क्षेत्र में। और ट्रंप को यही बात चुभ रही है कि हमारा व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा है, भारत हमसे ज्यादा व्यापार कर ले जाता है, हम भारत से ज्यादा व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो भाई दुनिया के 2 और देशों से तो आप व्यापार कर रहे हो। अगर यही सिर्फ लड़ाई होती तब भी चल जाता। आपको रूस से दिक्कत है कि रूस से तेल हम क्यों ले रहे हैं, आपको दिक्कत है कि हम मान क्यों नहीं रहे हैं कि सीज फायर हमने करवाया, आपको दिक्कत यह है कि हम नोबेल के लिए आपको रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई हम क्यों करें, हम आपके इशारों पर नाचने वाले थोड़ी हैं। और वही बात अब अमेरिकी मीडिया लगातार छापे जा रही, लगातार छापे जा रही। तमाम ऐसे, अगर आप लिस्ट उठाएंगे देखेंगे तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पश्चिमी देशों को कवर करने वाले हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि जो अनबन बनी हुई है भारत और चीन के बीच वो बनी रहेगी। ये केवल जो पिछले कुछ वक्त से चीज़ें ठीक करने की कोशिश थी, उस 1 साल की मेहनत का परिणाम है भारत और चीन की दोस्ती में जो थोड़ा नरमी दिख रही है। इसके अलावा अमेरिका को की वाहवाही करने वाले और तमाम ऐसे अखबार हैं जो कह रहे हैं कि इससे अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा तो फिर अमेरिका क्यों लिख रहा है इतना? अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा तो अमेरिका क्यों लिख रहा है? ना लिखे ना, अमेरिका छोड़ दे। पूरा कवर किया अमेरिका की मीडिया ने एक एक पल कि मोदी किससे हाथ मिला रहे हैं, मोदी किससे गले मिल रहे हैं, जिनपिंग ने मोदी को कितनी बार पीठ पर थपथपाया, या पुतिन के साथ वो गोले में तीनों लोग क्या बात कर रहे हैं। एक एक चीज, एक एक क्लिप आप वहां चला रहे हो। तो अमेरिका मीडिया और ट्रंप खासकर ये परेशान है। और चीन की मीडिया ने तारीफ कर दी, इससे और परेशानी हो गई। ट्रंप को लगा होगा या अमेरिकी मीडिया को लगा होगा, चलिए कम से कम चीन की मीडिया तो तारीफ नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं पेच निकालकर इस दौरे को पूरा असफल बता देगी। लेकिन उसने भी तारीफ कर दी तो ट्रंप को और मिर्ची लग गई। अमेरिकी मीडिया इसीलिए बौखलाई और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला काम कर रही है। बिल्कुल रोहित, और शायद यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया जो ये बार बार कह रही है कि भारत को समझदारी के साथ कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से शी जिनपिंग और पुतिन भारत के साथ संबंध आगे बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो बवाल अमेरिका भारत के बीच मचा हुआ है उसमें भारत को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को अब एक सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अमेरिका को भी सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि केवल भारत ही नहीं, अब धीरे धीरे अमेरिका के रिश्ते बाकी देशों के साथ भी खराब होने लगे, फिर चाहे वो रशिया हो फिर या फिर चाइना हो। बहरहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।